हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश के मोस्ट टाइम के क्वेश्चन होंगे पहले वाले चैप्टर के। और जो पहला चैप्टर है ऑल लेटर टू गॉड है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट टाइम की है, जिसमें आपको बताए जाएंगे एमसीक्यूज इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे सारे के सारे, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। देखिए सारे के हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे क्या हैं, देखिए 100% सिलेक्शन के लिए जरूरी है आपके लिए, और एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और 100% सिलेबस आपको कवर्ड किया जाएगा इस चैनल पर। इजी टू लर्न होंगे आपके लिए और 100% पक्का आएंगे एग्जाम में, ये हमारा दावा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर साल के साल, इससे बच कर कुछ नहीं जाएगा। बस आपको जब पढ़ना है ध्यान से पढ़ना है। देखिए इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे वो भी आपको ध्यान पर रखना है। पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, और इसके एमसीक्यूज पढ़ने हम शुरू में। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एमसीक्यू, जो 10 क्वेश्चन होंगे इसके सारे के सारे। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, लेंचो वॉज, लेंचो था, लेंचो एक था, वो क्या था? इसके ऑप्शन में होगा क्या टीचर था, फार्मर था, डॉक्टर था या शॉपकीपर था। तो टीचर क्या होता है? अध्यापक होता है। फार्मर क्या होता है? किसान होता है। डॉक्टर डॉक्टर, और शॉपकीपर क्या होता है? दुकानदार होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी वाला है। तो वो क्या था? एक किसान था। क्या था फ्रेंड्स? वो एक किसान था। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान पर रखने अगर आपको नंबर इंक्रीज करने बोर्ड एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। तो वेयर कहाँ, वॉज था, लेंचोज अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की, हाउस मतलब घर, और सिचुएटेड का मतलब स्थित था। उसका घर कहाँ पे स्थित था? पहला ऑप्शन है नियर रिवर, एक नदी के पास में था। दूसरा है ऑन अ हिल, एक पहाड़ी पर था। इन अ सिटी, शहर में था, या फॉरेस्ट जंगल में था। तो उसका घर था आपका ऑन अ हिल, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एक पहाड़ी पर उसका घर स्थित था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो नीड फॉर हिज फील्ड। फील्ड का मतलब खेत है। तो व्हाट क्या, लेंचो, लेंचो को क्या जरूरत थी, मतलब किस चीज़ की जरूरत थी उसके फील्ड के लिए, उसके खेत के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो इसका ऑप्शन है स्नो, बर्फ की थी, रेन, बारिश की थी, और या फिर वाइंड, हवा होती है, सनलाइट क्या होती है, धूप होती है। तो उसके खेत को बारिश की ज़रूरत थी, मतलब रेन की। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डेस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप। डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट करना। क्या होता? नष्ट करना, याद रखें, अच्छा मीनिंग है। लेंचोज क्रॉप्स, देखिए लेंचो की फसल को, ये क्या होती है? फसल होती है। याद रखें क्या होती है? फसल। तो लेंचो की फसल को किसने नष्ट कर दिया था? डेस्ट्रॉइड कर दिया था। फ्लड क्या होती है? बाढ़ ने कर दिया था। फायर, आग ने कर दिया था। हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि ने कर दिया, ओले पड़ गए थे। ये स्टॉर्म, तूफान आ गया था। तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, हेलस्टॉर्म्स। हेलस्टॉर्म का मतलब होता है ओलावृष्टि होना, मतलब ओले पड़ गए थे उसके खेत में। पांचवा क्वेश्चन जो है आपको तैयार करना है कि लेंचो कंपेयर्ड रेनड्रॉप्स टू। लेंचो ने कंपेयर की थी, तुलना की थी, रेनड्रॉप्स, बारिश की बूंदों की। किससे तुलना करी थी बताएंगे। पियाल से की थी, या फिर न्यू कॉइन से कर थी, डायमंड से की थी, सिल्वर से करी थी। तो उसने न्यू कॉइन से की थी। तो न्यू कॉइन से इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या वो देखिए। छठा क्वेश्चन है कि टू होम डिड लेंचो राइट अ लेटर। टू होम, किसके लिए लेंचो ने लिखा अ लेटर, वो पत्र। जो पत्र लिखा है इस बार के नाम अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर चल रहा है, वो पत्र किसके लिए लिखा है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड के लिए लिखा था, गॉड के लिए लिखा था, या पोस्ट मास्टर के लिए था, या किंग के लिए लिखा था। तो उसने लिखा था आपके किसके? गॉड के लिए। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो उसने लेंचो लिखा था ईश्वर के नाम। सातवां क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो। देखिए ये तो बहुत आता है एग्जाम में, पक्का आते आता है, किसी न किसी पेपर कोड में तो पक्का ही आता है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे। आस्क का मतलब यहाँ पर मांगना होता है। तो लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? 50, 70, 100, 200। तो उसने मांगे थे आपके 100 पैसोस। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि हु रीड लेंचोज लेटर फर्स्ट। हु, किसने रीड पढ़ा लेंचो का लेटर पहली बार किसने पढ़ा था? वाइफ ने पढ़ा था उसकी, सन ने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, या गॉड ने पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था पहली बार उसका लेटर? तो वो पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने। इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला
करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो को कितना पैसा प्राप्त हुआ था, मांगे थे उसने 100, प्राप्त कितने हुए वो देखते हैं, 100, 70, 50 या फिर 30। तो उसको प्राप्त हुए थे 70, तो 70 पेसोस उसको प्राप्त होते, मतलब उसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या वो देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है एमसीक्यू उसका, क्या है कि होम डिड लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स, होम किसको, लेंचो, लेंचो ने कॉल मतलब कहा, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का समूह, ये अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब होता है बेईमानों का, बेईमानों का समूह, बेईमानों का समूह का मतलब ये हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स। तो किसने बोला था, लेंचो ने, किसको बोला था, ये बोला था पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ का मतलब कर्मचारी होते हैं, क्या होते हैं, कर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उसने उसको बोला था। बी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए ये पढ़ते हैं हम मोस्ट आईएमपी, सारे के सारे ये पढ़ेंगे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, गारंटी है इस बात की। पहला क्वेश्चन क्या है कि हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, लेंचो कौन था, तो लेंचो कौन था, आंसर देखें, आंसर क्या है कि लेंचो वॉज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो वॉज मतलब था, अ पुअर एक गरीब, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, इसका मतलब निकालेंगे मेहनती, क्या होता, मेहनती, तो लेंचो एक मेहनती फार्मर था, फार्मर का मतलब होता है किसान, क्या था वो, किसान था, अच्छा मीनिंग है, इसको भी याद रखना है। ओके, तो वो क्या था, एक मेहनती किसान था। ही लिव्ड, वह रहता था, कहाँ रहता था बताएंगे, विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, ऑन आ हिल, एक पहाड़ी पर वो रहता था, एंड डिपेंडेड, और वो निर्भर था, जब किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं, कंप्लीटली का मतलब था पूरी तरह, ऑन हिज क्रॉप्स, अपनी फसल पर, तो वो अपनी फसल पर पूरी तरह निर्भर था, अगर फसल नहीं तो भूखा मर जाएगा। फॉर लिविंग, अपनी जीविका चलाने के लिए, मतलब अपना जो खाना पीना रहन सहन जो है सारा किस पर डिपेंड करता है, उसका क्रॉप से, उसकी फसल पर करता है, तो इस तरह से इसका हिंदी मतलब निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला है व्हाई डिड लेंचो नीड रेन, लेंचो को जरूरत थी किसकी, बारिश की, तो बारिश की क्यों जरूरत थी, लेंचो को क्यों जरूरत थी बारिश की, तो क्यों थी, पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि डिड आया है। आंसर पढ़ें, इसका आंसर क्या है कि लेंचो नीडेड, लेंचो को जरूरत थी रेन बारिश की, बिकॉज क्योंकि हिज कॉर्न फील्ड, उसकी जो मक्के की खेती थी, रिक्वायर्ड, उसको जरूरत थी वाटर, पानी की, तो लेंचो को जरूरत थी क्योंकि उसके खेत को पानी की जरूरत थी फसल को ठीक करने के लिए। ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा लगाई थी, उम्मीद लगाई थी, मतलब अ गुड हार्वेस्ट, उसने आशा लगाई थी एक अच्छी फसल होगी, हार्वेस्ट का मतलब याद रखें क्या होती है, फसल, अच्छा मीनिंग है ये भी। एंड डिपेंडेड ऑन द क्रॉप्स, और वह डिपेंड था किस पे, क्रॉप्स, फसल पर, फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल का मतलब था जिंदा रहना, किसी चीज पे सर्वाइवल करना। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ा कि व्हाई क्यों डिड लेंचो, लेंचो को क्यों राइट लिखा, लेंचो ने क्यों लिखा था लेटर, एक पत्र टू गॉड ईश्वर को, तो लेंचो ने पत्र ईश्वर को क्यों लिखा था, आंसर देखें, आंसर लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा, सेंटेंस है पास्ट का इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब यही सेकंड फॉर्म, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। लेंचो ने लिखा, लेटर पत्र लिखा टू गॉड ईश्वर को, बिकॉज क्योंकि इस फसल, उसकी जो फसल थी, वर डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो गई थी, पूरी तरह नष्ट हो गई थी। ही नीडेड मनी, उसको जरूरत थी पैसे की, टू फीड, खाने के लिए, हिज फैमिली, फैमिली के लिए, तो उसको जरूरत थी पैसे की, फीड की, अब फीड क्या होता है, खाना पीना होता है घर का, तो उसको पैसे की जरूरत पड़ रही थी, तो इस वजह से ईश्वर को उसने पत्र लिख दिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास में करता था ईश्वर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर क्यों हेल्प, उसने मदद की लेंचो, लेंचो की, तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद क्यों की है, इसका आंसर देखें कैसा है। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, वॉज इम्प्रेस्ड, वो खुश हो गया था, इम्प्रेस्ड हो गया था, खुश हो गया था, या प्रभावित हो गया था, इसका मतलब आता प्रभावित होना, तो प्रभावित हो गया था। वाई लेंचोज फेथ, लेंचो के विश्वास से, तो फेथ होता विश्वास, क्या होता विश्वास, तो वो
लेंचो के विश्वास से क्या हो गया था, इम्प्रेस हो गया था। ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया मनी, पैसा, फ्रॉम एम्प्लॉयज, उसने पैसा इकट्ठा किया एम्प्लॉयज से, अपने कर्मचारियों से, एंड सेंट, भेज दिया, इट टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए, और उसकी मदद के लिए उसने वो पैसा भेज दिया है। अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा इसका मीनिंग है, कहानी भी अच्छी है। पांचवा क्वेश्चन क्या देखिए, हाउ मच मनी, कितने पैसे की, डिड लेंचो रिसीव, लेंचो को प्राप्त हुआ। तो हाउ मच मनी, कितना पैसा, डिड लेंचो, लेंचो को रिसीव प्राप्त हो गया था। लेंचो कितना पैसा प्राप्त हुआ देखते हैं। आंसर देगा, लेंचो रिसीव, तो लेंचो को प्राप्त हो गया था 70 पेसोस, 70 पैसे प्राप्त हो गए थे इन दी एनवलप, एनवलप का मतलब था लिफाफा, एक लिफाफे में डाल के दिए थे उसको, तो लिफाफा होता है। तो लेंचो को प्राप्त हो गया था एक लिफाफा जिसमें थे 70 पैसे। इट वॉज लेस देन द 100, वो कम थे 100 पैसों से। ही हैड आस्क्ड, जो उसने मांगे थे। तो उसको गुस्सा आ जाता, वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, बेईमान हैं, उन्होंने पैसा उसका चुरा लिया है। तो ये कहानी चलती है इसमें, अच्छी कहानी है, पढ़ते हैं इसका आगे देखिए। छठा क्वेश्चन है, केवल 6 ही क्वेश्चन तैयार करने आपको, शॉर्ट आंसर के भी, ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो 27 के लिए मोस्ट टाइम भी है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, देखिए व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, जो व्यक्ति था वो किस प्रकार का था। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब था किस प्रकार का, क्या होता है, किस प्रकार, तो वो किस प्रकार का था। पर्सन व्यक्ति, वॉज लेंचो, लेंचो, लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था। देखते हैं इसका आंसर क्या है। लेंचो वॉज ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। तो लेंचो एक ऑनेस्ट था, मतलब ईमानदार था, हार्ड वर्किंग, मेहनती था, सिंपल सीधा साधा था, एंड फेथफुल, और वफादार था। ही ट्रस्टेड, उसको विश्वास था, टू गॉड, ही ट्रस्टेड गॉड, उसे विश्वास था ईश्वर पर, कंप्लीटली, पूरी तरह, मतलब पूरी तरह होता है। एंड नेवर, और कभी नहीं, लोस्ट, खोया उसने होप, उम्मीद, तो उसने कभी भी उसने उम्मीद नहीं खोई थी कि ईश्वर उसकी मदद नहीं करेगा। तो उसको इतना पक्का विश्वास था, इसको लेंचो को। अब पढ़ते हैं, देखिए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन केवल आपको 2 ही तैयार करने एक चैप्टर से। ओके, इन सब इसका कुछ नहीं जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट, पहला वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, लेंचोस फेथ, लेंचो के विश्वास का वर्णन कीजिए, इन गॉड, ईश्वर में। तो देखिए डिस्क्राइब का मतलब था वर्णन करना, लेंचो, लेंचोस फेथ, लेंचो का जो विश्वास था ईश्वर के अंदर, उसके बारे में वर्णन करना आपको। आंसर देखें, लेंचो है डीप फेथ, लेंचो को पक्का विश्वास था, डीप का मतलब पक्का, फेथ मतलब विश्वास था, इन गॉड, ईश्वर में। आफ्टर हिज क्रॉप्स, जब उसकी क्रॉप्स, फसल, वह डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी, तो ही बिलीव, उसको विश्वास था, गॉड, ईश्वर में, वुड हेल्प हिम, कि वो ईश्वर उसकी मदद करेगा। उसको इतना पक्का विश्वास हो गया था कि ईश्वर उसकी पक्की मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ही रोड, उसने लिखा, लेटर, एक पत्र लिखा, आस्किंग, मालूम करते हुए, मांगते हुए, 400 पैसों, 100 पैसे मांगते हुए उसने पत्र लिख दिया। हिज फेथ, उसका विश्वास था, कि सोज हिम इनोसेंट, देखिए हिज फेथ, सोज, उसका जो फेथ है, सोज दिखाता है, सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, हिज फेथ, उसका जो विश्वास है, सोज वो दिखाता है, हिज इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब था मासूमियत, उसके अंदर जो मासूमियत भरी हुई थी वो उसकी मासूमियत को दिखाता है, सीधे साधेपन को दिखाता है, एंड ट्रस्ट, वो उसके विश्वास को दिखाता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो हर साल के साल एग्जाम में आते हैं। ओके, अगर इनसे कोई रिलेटेड मतलब मैच हो क्वेश्चन, तो इनका आंसर इनसे बना कर लिख देना, इससे बच के नहीं जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में मालूम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, हाउ कैसे डिड द पोस्ट मास्टर ने कैसे हेल्प, मदद की है लेंचो की। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो की किस प्रकार मदद की है। आंसर देखें, द पोस्ट मास्टर था, वॉज इम्प्रेस्ड, वो खुश हो गया था, वह लेंचोस फेथ, लेंचो के विश्वास से, ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया, मनी, पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से उसने पैसे इकट्ठा कर लिया है, एंड गैब लेंचो को दे दिया कितने, 70 पैसे, उसने 70 पैसे दे दिए हैं इकट्ठे करके। ही साइंड इट एज गॉड टू हेल्प हिम, उसने ये साइन कर दिया कि उसने, ईश्वर ने उसको मदद की है, ईश्वर के नाम से इसको पैसे दे दिए थे। तो अच्छी कहानी है, ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। देखिए पढ़ लेना इन सारे क्वेश्चन को। ओके फ्रेंड्स, चलिए
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।